हरे कृष्णा। लक्ष्मी देवी और श्रेया चांडाल की कथा के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। पहले भाग में हमने देखा कि लक्ष्मी देवी अपने भक्त श्रेया चांडाल के घर उन्हें आशीर्वाद देने गई थी और वहां से निकलते वक्त उन्हें जगन्नाथ जी और बलदेव जी ने देख लिया था। अब बलराम जी को ये बात ज़रा भी पसंद नहीं आई कि लक्ष्मी देवी एक चांडाल के घर होके आई हैं। इसीलिए उन्होंने जगन्नाथ जी को आदेश दिया कि वो लक्ष्मी देवी को श्री मंदिर से निकाल दें। अब बेचारे जगन्नाथ जी फंस गए। अब बड़े भाई का आदेश मानना भी ज़रूरी था, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मी देवी का क्रोध सह लिया और आखिर लक्ष्मी देवी अपने सारे ऐश्वर्य और सेवकों के साथ मंदिर छोड़कर चली गई। अब अगले दिन सुबह बलदेव जी प्रातःकालीन भोग की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई भी भोग लेकर नहीं आया। उन्होंने जगन्नाथ जी से पूछा, क्या बात है, आज भोग लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? तब जगन्नाथ जी ने उत्तर दिया, भैया, आज से कोई भोग नहीं आएगा, क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ मंदिर छोड़कर चली गई। जब बलराम जी ने ये सुना तो बोले, चलो कोई बात नहीं, जब लक्ष्मी देवी ने ये भूल की है तो उन्हें इसका प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, हम स्वयं अपना भोग बनाएंगे। यह सोचकर बलराम जी और जगन्नाथ जी ने रसोई घर में प्रवेश किया और जब वहां जाकर देखा तो पूरा भंडार गृह खाली पड़ा था। ना तो कोई सब्जी तरकारी है और ना ही कोई अन्य सामग्री। अब इतनी देर में दोनों भाइयों को बहुत तेज भूख लग गई। उन्होंने सोचा कि चलो किसी के घर से भिक्षा ही मांग लेते हैं। यह सोचकर उन दोनों ने ब्राह्मण का भेष धारण किया और घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। अब देखिए, उनके पास से लक्ष्मी देवी तो चली गई, तो उनके चेहरे भी मुरझा गए थे। अब उन्हें कोई देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। ऐसे में उन्हें भिक्षा कौन देता? और क्रोधित लक्ष्मी देवी की आज्ञा से सूर्य ने भी अपना प्रकोप बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप जगन्नाथ जी और बलराम जी को तपती हुई धूप में रेत पर चलना पड़ा। भूख और प्यास से परेशान हैरान उन्होंने एक तालाब देखा, परंतु जैसे ही वे दोनों तालाब पहुंचे, तालाब का पानी सूख गया। हताश होकर वे एक पेड़ के पास गए। उस पेड़ के पत्ते कोमल और ताज़े थे, तो उन्होंने सोचा यही खा के भूख मिटाते हैं। पर जैसे ही उन्होंने पेड़ से पत्ते तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वे सारे पत्ते सूखकर जमीन पर गिर गए और इस प्रकार पूरा दिन बीत गया। संध्या हो गई, ना तो कुछ खाने के लिए मिला और ना ही पीने के लिए पानी मिला। आखिर थक हार कर वे एक मंदिर के पास पहुंचे। वहां पर प्रसाद वितरण हो रहा था। उन्होंने वहां पे लोगों से विनती की कि उन्हें प्रसाद दे दिया जाए, लेकिन आप तो जानते ही हैं, लक्ष्मी देवी का क्रोध तो बस कोई तैयार ही नहीं हो रहा था। ऐसे में एक वृद्ध स्त्री को उन पर दया आ गई। उस स्त्री ने करुणावश उन दोनों भाइयों को 2 पात्र में कुछ मुरमुरे दे दिए। इस प्रसाद को देखकर वे दोनों प्रसन्न हो गए, पर लक्ष्मी देवी इतनी आसानी से तो उन दोनों को ये प्रसाद खाने देंगी? जी नहीं। जैसे ही उन्होंने प्रसाद को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही बहुत तेज हवा बहने लगी और सारा प्रसाद उड़कर बिखर गया। अब आप लोग ज़रा कल्पना करके देखिए कि उस समय जगन्नाथ जी और बलराम जी की क्या स्थिति हुई होगी। ये दोनों वही जगत के नाथ हैं जिन्हें दिन में कई बार भोजन दिया जाता है। उनके हाथ कभी खाली नहीं रहते। ऐसे 56 भोग खाते हैं हमारे प्रभु, लेकिन आज देवी लक्ष्मी के क्रोधवश उन्हें एक सूखा पत्ता भी नहीं मिल रहा था। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि उन दोनों की क्या स्थिति हुई होगी।
आखिरकार दोनों भाइयों ने थक हार कर किसी से पूछा, भाई क्या आप बता सकते हैं कि इस समय हमें भोजन कहाँ मिलेगा? हम दोनों को बहुत भूख लगी है। तो किसी ने उनसे कहा कि अवश्य, वो देखिए, वो चांडालों का गांव है। वहाँ पर एक बड़ी करुणामय स्त्री रहती है। वे पुण्यशाली और दानी भी हैं। वे अवश्य आपको भोजन देंगी, वहीं जाइए। यह सुनकर जगन्नाथ जी और बलराम जी उस गांव में उस स्त्री के घर गए। उस स्त्री ने प्रेम पूर्वक उनका आदर सत्कार किया और कहा कि वो अभी उनके लिए भोजन बनाकर ला रही हैं। लेकिन अब देखिए, ये तो हमारे बलराम जी हैं। उनकी इच्छा नहीं थी कि वे एक चांडाल स्त्री के हाथ से बना भोजन खाएं। इसीलिए उन्होंने उस स्त्री से कहा, नहीं नहीं, अपना भोजन हम खुद बनाएंगे। इसीलिए आप हमारे लिए भोजन तैयार करने की व्यवस्था कर दीजिए। यह सुनकर स्त्री ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। यह कहकर उसने घर में एक स्थान पर नया चूल्हा बना के दिया, स्वच्छ और कुछ नए बर्तन लाकर रखे और बलराम जी की इच्छा के अनुसार सारी व्यवस्था कर दी। बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि तुम भोजन बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ। यह कहकर बलराम जी चले गए स्नान करने और पीछे छोड़ गए भोजन पकाने के लिए हमारे प्यारे जगन्नाथ जी को। अब अपने बड़े भैया की आज्ञा मानकर जगन्नाथ जी बैठ तो गए भोजन पकाने को, परंतु भोजन तो तब बनेगा ना जब चूल्हा जलेगा। उन्होंने इतना प्रयास किया चूल्हा जलाने का, परंतु असफल रहे। उधर बलराम जी भी स्नान करके आने लगे। वे तो ये सोच इतने प्रसन्न थे कि चलो अब कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही वे जगन्नाथ जी के पास पहुँचे तो देखा कि अभी तक जगन्नाथ जी ने कुछ नहीं बनाया। तो बलराम जी को गुस्सा आया और उन्होंने जगन्नाथ जी की अच्छी खासी डांट लगा दी। बोले, ये क्या कर रहे हो तुम? इतना समय हो गया, तुमने अभी तक चूल्हा जलाकर उस पे बर्तन तक नहीं रखा। चलो हटो तुम यहाँ से, लाओ मैं खुद ही भोजन पकाता हूँ। यह कहकर बलराम जी खुद बैठ गए भोजन पकाने। लेकिन जैसे जैसे वे आग जलाने की कोशिश करते, उल्टा आग की जगह हर जगह धुआं धुआं हो गया। पूरा घर धुएं से भर गया। सभी लोग खांसने लगे और आखिरकार उन दोनों की आंखों से पानी बहने लगा। अब थक हार कर बलराम जी और जगन्नाथ जी ने उस घर की स्त्री से कहा कि अब आप ही हमें भोजन दें। वह स्त्री तुरंत उन दोनों के लिए भोजन ले आई। जैसे ही उन्होंने ये भोजन खाया तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि भोजन वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। इसका स्वाद भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे देवी लक्ष्मी उन दोनों के लिए बनाती थी। और भोजन के अंत में उन्हें एक मिष्ठान परोसा गया। उसे खाके दोनों को इतना आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह वही मिष्ठान था जो देवी लक्ष्मी उनके लिए बनाती थी और इसके विषय में और किसी को जानकारी नहीं थी। फिर इस स्त्री ने कैसे वही विशेष मिष्ठान बना दिया? यह देखकर दोनों भाइयों को यकीन हुआ कि हो ना हो इस घर में देवी लक्ष्मी स्वयं रहती हैं। नहीं तो इस घर की स्त्री को कैसे पता कि बलराम जी और जगन्नाथ जी भोजन के बाद यही मिष्ठान लेते हैं। फिर उन दोनों भाइयों को अपनी भूल का एहसास हुआ, खास करके बलराम जी को। अब वे ठहरे बड़े भाई, वे सीधे से जाके लक्ष्मी देवी से क्षमा तो मांग नहीं सकते। तो उन्होंने अपने छोटे भाई जगन्नाथ जी से कहा कि वे जाएं और हाथ पकड़कर लक्ष्मी देवी को मंदिर में वापस ले आएं। उन्होंने जगन्नाथ जी के द्वारा लक्ष्मी देवी को ये भी संदेश भिजवाया कि आज के बाद लक्ष्मी देवी की जहाँ इच्छा हो वे वहाँ जा सकती हैं। उन्हें कभी भी अपने भक्तों से मिलने के लिए रोका नहीं जाएगा। बस फिर क्या था, अपने बड़े भाई बलराम जी की आज्ञा पाकर हमारे प्रिय जगन्नाथ जी आ गए अपनी रूठी हुई पत्नी लक्ष्मी देवी को मनाने।
उनके इस प्रकार प्यार से मनाने पर लक्ष्मी देवी संतुष्ट हो गई और मान गई वापस श्री मंदिर जाने को। लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ जी से वचन लिया कि जगन्नाथ जी के प्रसाद के लिए कभी भी कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो ब्राह्मण हो या चांडाल, दोनों को समान रूप से जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया जाएगा और वे एक ही थाली में भोजन कर सकते हैं। तो बस यह थी लक्ष्मी देवी के रूठने की साक्षात परिणाम। दोस्तों, अब आप ही बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को लक्ष्मी जी और जगन्नाथ जी की ये नोक-झोंक वाली कथा। यदि आप लोगों ने इस कथा का पहला भाग अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम आशा करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।